है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक ऐसे आदमी ने बोला जिसके नाम के पीछे चौधरी लगा। बहुत बढ़िया। चौधरी तो हिंदू नाम होता है शायद, मेरे को। अबे आसिम मुनीर, तेरे को राज करने का इतना शौक है तो वर्दी उतार और इलेक्शन जीत और राज कर कि साहब बलूचिस्तान में तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है। ये है असल वजह। दरअसल पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, बलूचिस्तान और पीओके में जलती विरोध की आग को दबाने के लिए रावलपिंडी के जनरलों ने फिर नफरत का दांव खेला है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने काफिर ईरान से शांति कराने में तेरे को फुर्सत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। सर ये पीओ उन्होंने कहा कि अगर ये कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हो गए तो पूरा सिस्टम उलट देंगे। बयान के बाद सवाल उठे, सेना से जवाब मांगा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति भी मैदान में उतर आए हैं और पाकिस्तान की राजनीति में कॉकरोच सबसे बड़ा। तो उन्होंने कुरान की आयत का बताया कि जी उसमें ये लिखा है कि आप नॉन मुस्लिम या काफिरों से आप दोस्ती नहीं कर सकते। अगर आप अपनी हिफाजत के लिए अगर आप काफिरों के पास जा रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अरे भाई, तो पाकिस्तान की सारी तारीख इस दिन गोइंग आफ्टर पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका? क्या अमेरिका इस्लामिक मुल्क है? नहीं है। चाइना तो डेफिनेटली बिलीवर्स की कैटेगरी में आता नहीं है, इट्स एन एथीस्ट नेशन। तो फिर आप चाइना की औलिया कैसा ले सकते हैं? इफ पाकिस्तान कैन टेक चाइना एज इट्स गार्डियन, सो व्हाई कांट अफगानिस्तान टेक इट्स इंडिया एज ए गार्डियन? सिंपल सा सवाल है। इट्स ए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़ी पॉपुलर चौधरी। भाई खुद का नाम में लगा रहा है चौधरी, लेकिन क्या कह रहे हैं कि काफिर से दोस्ती नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वही पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर भाई, मतलब कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और कुछ भी बोलना है ताकि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको अच्छा लगे, और बातें सिर्फ इंडिया का अगेंस्ट में करना है। काफिर कर रहा है भाई। पाकिस्तान तो जाके चाइना का गोद में बैठा है, अमेरिका का गोद में बैठा है, उससे तो ले लेके खा रहा है, और अभी बोला है कि काफिर से दोस्ती करना अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि काफिर देना बंद कर दिया है। फिलहाल बात करते हैं कि ये जो है पाकिस्तान के चौधरी साहब ने गेम खेल लिया है। जी हाँ, और चौधरी साहब ने बोला है कि बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा है, पीओके में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है। और इंडिया के सोशल नेटवर्क 300 प्लस है जो कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नहीं, बलूच में जो है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे कुछ धमाके हो रहे हैं, पीओके में कुछ हो रहा है, ये सब इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर कर रहा है। और ये चौधरी ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं ये मुसलमान नहीं है, ये भाई काफिर है, हिंदुस्तान से मिला हुआ अफगानिस्तान ये काफिर है। जी हाँ, खुद का नाम में इनका देख लो भाई, चौधरी है, और दूसरे को काफिर बोलते हैं। ये तो बात है चौधरी का, मानना पड़ेगा। जज्बे वाली कौम में मीडिया को सामने आके ऐसा बात नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तानी अवाम इनको कैसे चाहेगा? चाहने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, खास करके इंडिया के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। लेकिन भाई बीबीसी और भी जितने भी नेटवर्क साइट है वो सब क्या, वो लोग भी फेक है? बेअकल के घोड़े। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लो, देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, क्या घट रहा है। सिर्फ बैठ के लेक्चर दे रहे हो। इतने आदमी की जान चले गई, और क्या बोल रहा है कि प्रोपेगेंडा है, मानना पड़ेगा भाई। सर कल उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने अपने फेवरेट जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ। ऑफ कोर्स मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। तो सर उन्होंने कहा कि 300 से ऊपर बीएलए के जो बोगस अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के वो चल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अमन है, कोई ऐसा मसला नहीं। जो चीज जनरल जियाउल हक ने की थी शुरू, जब वो 13 साल तक राष्ट्रपति रहा, बाद में अफसोस वो एक एयर क्रैश में मारा गया। किसने एयर क्रैश करवाया, क्यों करवाया, ये जग जानता है। ये रिलीजन को आगे बढ़ावा देके, रिलीजियस उन्माद को आगे बढ़ावा देके, ये डिफरेंसेस को काफिर और सुन्नी शिया अहमदिया और ये सब बातें करके ये अपना जो है अपनी कमजोरी छुपाना चाह रहे हैं। कमजोरी है या राहुल गांधी है, जो ऑप्शंस हैं, तो वो किसको वोट डालें आप बताइए। रीजनली उनको लोकल लीडर्स मिलते हैं, ममता बनर्जी थी, तो अगर वो लोग नॉन मुस्लिम को लीडर ना लें तो क्या करेंगे? ठीक है, हैदराबाद में ओवैसी को वोट डाल के बच गए, बट दूसरी जगह तो ऑप्शन ही नहीं है। सो द वर्ड औलिया हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट। अमेरिका में कहते हैं कि भाई आप अटॉर्नी, आपका पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें या स्पिरिचुअल गाइड ना बनाएं, बट इट शुड नॉट। आई थिंक हिस्टोरिकली मुसलमानों ने उसको औलिया अकराम सूफी मूवमेंट में लिया है, औलिया। लेकिन वो जो अकाउंट्स चल रहे हैं वो भारत से चलाए जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि भारत जो है वो बीएलए वालों को सपोर्ट कर रहा है, और भारत ही जो है वो टीटीपी और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसको भी भारत से ही सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप कैसे इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं? उन्होंने कई बार जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ इल्जाम लगाए बल्कि कोई चार्ट्स वगैरह भी वो दिखा रहे थे, और वो बता रहे थे चार्ट्स के जरिए भी कि इधर से उधर बात गई, उधर से उधर गई, फिर भारत ने इस तरह से फैलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आपने चार्ट्स का रेफरेंस दिया है तो चलिए मैं भी आज आपको एक नई चीज दिखा दूं। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ चल रहा है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है।
अरे एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और 2 व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर से भी चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं, 25 व्हाट्सएप ग्रुप वहां चल रहे हैं, 10 देयर इज नो एंड टू दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। चार्ट्स ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो है वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया, और सबसे ज्यादा हकीकत यह है कि मुझ पर दहशत तारी हुई। दहशत किस बात की कि पहले मैं समझ करना पड़े तो मुझे लगता है आपकी नाकामी है। उनका बोलना अपने आप में काफी है, क्योंकि आर्मी और आईएसआई जब पाकिस्तान में कुछ बोलती है अब उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है, तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता। आपने पता नहीं कैसे कह दिया कि उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट, मुझे तो पता नहीं था कि जर्नलिस्ट होते नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के तौर पर दे रहा हूँ। आपके शो पर मैंने देखा किसी को, आपने कहा हम लोग जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा ना मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, वो बुरा मान गए थे श्रीमान जी। हालांकि वो दिखने में बड़े सुंदर से हैं, बड़े चीकू से हैं, ऐसा कहा जाता है, बट अपने आप में ही टुक ऑफेंस टू इट कि ना मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी आती है, जर्नलिस्ट को दिखाना होता है दोनों साइड, और इस्तेमाल कर रही है मिलिट्री के लिए या सिर्फ अपने जेब के लिए कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज वो डार्क मनी ब्लैक मार्केट की बात आ जाती है। बट ऑफिशियली जो है आपका बजट जो $10 बिलियन का 9.9 बिलियन है, आपका टोटल बजट 63 बिलियन का है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल का मुझे नहीं पता। तो इट इज़ 15% ऑन डिफेंस। तो आप 15% ऑन डिफेंस पे बजट कर रहे हैं। इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट आइटम आफ्टर डेट पेमेंट। जो आपका डेट पेमेंट है वो 30 बिलियन है, राइट, 3 गुना ज़्यादा डेट। तो ये बुरा हाल, ये सारा का सारा पैसा वहीं खर्च हो रहा है कि आप पाकिस्तानियों के खिलाफ लिटरली मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, 40,000 उसमें ये पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड दे आर फेलिंग। एंड ही डिडंट टॉक मच अबाउट, देखिए बीबीसी और बाकी जो कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी क्या इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं पता कि कोई वो बोगस खबर उठा रहा है, या ये कि उसने गलत खबर उठाई है और वो सारी की सारी न्यूज जो है वो बीएलए के लिए जो है वो भारत चला रहे हैं। और अगर भारत ऐसा कर रहा है, आपके ख्याल से, अगर आप बिल्कुल कंफर्म है इस बात के ऊपर कि भारत ही पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, कभी अफगानिस्तान के रास्ते और कभी बलूचिस्तान के रास्ते, तो आप उसको एफएटीएफ पे ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके पास इतने प्रूफ्स हैं कि आप हर कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वैसे तो खैर अच्छा ही करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आपको हर मंथ एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लेनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग भी टेंशन उठा के कि कभी ईरान में ये हो रहा है, तो कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो कभी लोगों के पास खाने को नहीं है, कभी जॉब्स नहीं है। वो टेंशन में से जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है तो हमें भी कुछ हल्का फुल्का देखने को या हंसने को मिल जाता है। तो बहुत गड़बड़ है। आप काफिरों से दोस्ती न करें। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगी इससे, लेकिन हाँ, ये जो बोलते हैं कि समाज में, सोसाइटी में नफरत फैलाती है आरएसएस, मैं आरएसएस का कोई फॉलोअर नहीं हूँ, आरएसएस का कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन ये तो मेरा बोलना बनता है। ये डीजीएसपीआर ने कहा अफगानों का डीएनए भारतीय जैसा है, इसलिए वो मुसलमान नहीं हो सकते। मतलब अफगानिस्तान, अगर आप मैप में देखें तो अफगानिस्तान इंडिया जो ईस्ट में है पाकिस्तान के, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में, उसके बीच में पाकिस्तान पड़ता है। वो भारतीय जैसा है, ये भारतीय जैसा है। आप अरब नस्ल हैं, और अरब नस्ल होते हुए भी आपने चौधरी नाम लगा रखा है।